तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं रीनी मेल की उस रहस्यमयी, उस परेशान कर देने वाली दुनिया में। ये वो कहानी है जिसने अपने चाहने वालों को सालों से उलझा कर रखा है। और आज हम कोशिश करेंगे इसके सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की, वो अंतहीन टाइम लूप। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सब कुछ बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर रियानिमल का ये जो लूप है ये कोई कहानी का हिस्सा ही ना हो बल्कि एक सजा हो। ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी कहानी देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगा। ठीक है, तो इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस थ्योरी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें कहानी की बुनियाद पर वापस जाना होगा। री एनिमल का वो कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना टूटने वाला चक्र, एक ही दिन जो बार बार दोहराया जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये लूप कितना सटीक है, कितना परफेक्ट। हर बार बिल्कुल इन्हीं 4 स्टेप्स में होता है। पहले सुबह होती है, फिर कहानी का वो सबसे बड़ा धोखा होता है, उसके बाद एक अजीब सा अपशकुन नजर आता है, और फिर बूम, दिन रीसेट। ये एक ऐसा जाल है जिससे वो निकल ही नहीं सकते। मतलब एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे वो बदल ही नहीं पा रहे। लेकिन इस कभी ना खत्म होने वाले रेपिटेशन के बीच में एक बहुत छोटी सी, इतनी छोटी कि नजर भी ना आए, एक डिटेल छिपी हुई है। एक ऐसा सुराग जो है तो सबके सामने, पर शायद ही किसी का ध्यान उस पर गया हो। और यही सुराग पूरी पहेली का जवाब है। और वो क्या है? एक अकेला सफेद बाल। जी हां, हर बार लूप के रीसेट होने से बस कुछ पल पहले किसी एक बच्चे के सर पर यह सफेद बाल नजर आता है। अब ये इतनी छोटी सी बात है कि कोई भी इसे कहानी का एक अजीब हिस्सा मानकर भूल सकता है, लेकिन नहीं। हमारी थियरी का पूरा सेंटर पॉइंट यही है। ये सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये एक इशारा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बाल का मतलब क्या है। इसके लिए हमें रियानिमा की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना होगा और असल दुनिया की पुरानी लोक कथाओं में झांकना होगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कहानी के लेखक ने प्रेरणा वहीं से ली हो। और यकीन मानिए, ये सफेद बाल कोई अचानक हुई घटना नहीं है। देखिए, कई पुरानी संस्कृतियों में, जैसे कि नॉर्डिक और सेल्टिक, वहां पर अचानक से एक सफेद बाल का उगना कोई मामूली बात नहीं मानी जाती थी। इसे एक बहुत बहुत बड़ा अपशगुन समझा जाता था। एक ऐसा संकेत कि किसी की आत्मा को श्राप लग गया है या फिर कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। मतलब ये एक बाहरी निशान था जो किसी अंदरूनी गुनाह को दिखाता था। और अब जब हम इन दोनों चीजों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। लोक कथाओं में ये आत्मा के श्राप का संकेत है और रैनिमल में ये धोखे के ठीक बाद नजर आता है। लोक कथाओं में ये आने वाली तबाही की निशानी है और कहानी में ये लूप के रीसेट होने से ठीक पहले दिखता है। कनेक्शन देखिए कितना सीधा है। ये एक साफ इशारा है कि लेखक हमें कुछ बहुत गहरा समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस नई जानकारी के साथ चलिए कहानी के उस सबसे अहम, उस सबसे दर्दनाक पल पर वापस चलते हैं। वो मूल पाप जिसने इस पूरे चक्र को शुरू किया। वो एक पल जब बच्चों ने अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख दी। कहानी एक बहुत मासूम वादे से शुरू हुई थी। इन बच्चों ने कसम खाई थी कि वो अपने दोस्त, जिसे बलि का बकरा कहा गया है, उसकी रक्षा करेंगे। पर फिर उनके सामने एक लालच रखा गया, बाहर निकलने का एक रास्ता। और उस रास्ते को पाने के लिए उन्होंने अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया, उसकी बलि चढ़ा दी। और ये लूप कब शुरू होता है? ठीक इसी धोखे के बाद। तो ये लूप उस दिन की कोई घटना नहीं, बल्कि उस धोखे का नतीजा है। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं। वो कभी न खत्म होने वाला लूप, वो सफेद बाल वाला अपशगुन, और वो एक भयानक धोखा, यानी कि मूल पाप। जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक ही नतीजा सामने आता है। री एनिमल पर हमारा आखिरी फैसला। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो अंतहीन चक्र है, ये किसी बाहरी ताकत का बिछाया हुआ जाल नहीं है। मतलब कोई मॉन्स्टर या कोई श्राप नहीं है जो कहीं बाहर से आया है। नहीं, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो इन बच्चों को मजबूर करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने ही किए हुए पाप को, अपने धोखे को देखते रहें। और बस यही इस पूरी थ्योरी का निचोड़ है। वो अपनी गलती को बार बार दोहरा नहीं रहे हैं, वो अपनी सजा को बार बार जी रहे हैं। हर रीसेट उन्हें एक नया मौका नहीं देता, बल्कि उसी सजा को फिर से दोहराता है। ये कोई लूप नहीं है, ये एक पर्गेटरी है, एक ऐसा नर्क जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाया है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है।
एक ऐसा सवाल जो पूरी कहानी पर फिर से सोचने को मजबूर कर देता है। क्या कोई उस जेल से कभी बाहर निकल सकता है जिसे उसने अपने ही गुनाह के एहसास से बनाया हो? शायद रीएनिमल का असली रहस्य बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है ही नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो आखिर कैद में हैं ही क्यों।